12 की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 9 है, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर मध्यकालीन समाज। यानी कि इस चैप्टर में हम विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर मध्यकालीन समाज को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किस शासक के बारे में लिखा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अल-बिरूनी को देख लिया है और इब्न बतूता को देख लिया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग फ्रांसिस बर्नियर को देखेंगे। और फ्रांसिस बर्नियर जो था वो मुग़ल काल के शासक शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय में उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने शाहजहाँ के शासनकाल के और औरंगज़ेब के शासनकाल के का वर्णन किया है। उसमें उसने शाहजहाँ के पुत्रों के बारे में, उनकी पुत्रियों के बारे में लिखा है। उसने उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था शाहजहाँ के समय में, उसके बारे में भी लिखा है। यहाँ के व्यापार के बारे में लिखा है, कृषि के बारे में लिखा है, यहाँ के नगरों के बारे में लिखा है। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग फ्रांसिस बर्नियर को इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी जीवनी से। तो फ्रांसिस बर्नियर जो था उसका जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वो घूमने फिरने का उसे काफ़ी शौक था और इसीलिए उसने अपने जीवन काल में कई देशों की यात्रा की थी। पेशे से वो एक डॉक्टर था और 1658 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। जब वो भारत पर आया तो उस समय शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और वह करीब 10 वर्षों तक भारत में ही रहा और भारत के कई नगरों की उसने यात्रा की और भारत के कई नगरों का विवरण उसने इस विवरण में दिया है। उसने भारत की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है, यहाँ के व्यक्तियों के बारे में, राज दरबार के बारे में कहा है, यहाँ के राज दरबार के में जो कूटनीतिक चालें चली जाती थी, जो दाव पेच हुआ करते थे, उनके बारे में लिखा है। फिर उसने यहाँ के शहरों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, यहाँ परंपराओं के बारे में, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे उनके बारे में उसने लिखा है। साथ ही साथ उसने यहाँ के धार्मिक और आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया है। और उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखी, उसका यात्रा वृत्तांत का उसने नाम दिया ट्रैवल इन दी मुग़ल एम्पायर, मतलब मुग़ल काल में की यात्रा। तो भारत में उसने जो विशेष नगरों का वर्णन किया है उसमें हम सूरत, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा और बंगाल को ले सकते हैं। इन नगरों की उसने बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किया है, बहुत ही अच्छा विवरण इन नगरों का उसने दिया है। तो इसके अलावा एक और विदेशी यात्री थे टेवर्नियर। तो काफ़ी इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा है कि टेवर्नियर और बर्नियर ने यात्रा एक साथ की है कुछ नगरों की। खासकर उसने बंगाल की यात्रा जो है जब बर्नियर कर रहा था उस समय टेवर्नियर भी उसके साथ ही था। और टेवर्नियर और बर्नियर दोनों ने यहाँ के ग्वालियर के किले का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया है कि ग्वालियर के किले में कैसे किन लोगों को कैद करके रखा गया था और किन्हें वहाँ कैदी बनाकर रखा गया था, इसका वर्णन किया है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उसने शाहजहाँ के पुत्र और पुत्रियों के बारे में विवरण दिया है कि उसके जितने भी पुत्र थे उनका व्यवहार कैसा था, उनकी पुत्रियों का व्यवहार कैसा था। तो हम लोग उस बारे में भी देख लेते हैं। शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसके बारे में लिखा है इसने बर्नियर ने कि वो हर तरह से योग्य था, उससे काफ़ी तीव्र बुद्धि का था, हर तरह की योग्यता उसमें थी, काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो उसमें अपना अहंकार कुछ ज़्यादा था। अगर कोई उसे कुछ समझाने का प्रयास करता था तो उसकी बात को अनदेखा कर देता था, उसकी बात पर वो ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि वो जो जानता है वो सब कुछ है और वो जो जानता है वही सबसे ज़्यादा सही और सटीक है। इसलिए वो किसी की भी बात का विश्वास नहीं करता था। ये उसकी एक चरित्र की एक खामी थी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और उसके हाथ से न सिर्फ उसका राज्य गया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया था। तो इसलिए उसने ये भी अंदेशा लगाया है कि शायद उसका यही गुण नहीं कहेंगे, शायद उसका यही दुर्गुण था कि बहुत सारे व्यक्तियों को ये पता था कि उसके भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, खासकर औरंगज़ेब। और ये सब कुछ बहुत सारे लोग उसके जानने वाले, उसके चाहने वाले ये बात जान रहे थे, लेकिन फिर भी उसके इसी नेचर के कारण, इसकी प्रकृति के कारण किसी ने उसे उसके षड्यंत्रों, उसके भाइयों के षड्यंत्रों के बारे में आगाह नहीं किया। किसी ने उसे इस बारे में बताया नहीं कि उसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसका ये प्रकृति पता थी कि वो किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा और यही वजह थी कि उसे सबके षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
इसके अलावा शाह शुजा के बारे में वो कहता है कि शाह शुजा जो है वो षड्यंत्र रचने में बहुत ही ज़्यादा माहिर व्यक्ति था। उसमें एक क्वालिटी थी कि वो अमीरों को अपने वश में कर लेता था। अब ये अमीर कौन है? तो मुग़ल काल में जो दरबारी वर्ग होता था उन्हें अमीर वर्ग कहा जाता था। तो मुग़ल काल में जो अमीर वर्ग है उनका प्रशासन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता था। प्रशासन में उनको ये ताकत थी, उनके पास ये शक्ति थी कि वो राजा को बना भी सकते थे और बिगाड़ भी हटा भी सकते थे गद्दी से। और शाह शुजा जो था उसमें ये क्वालिटी थी कि वो अमीरों को अपने वश में कर लेता था, उनको अपने वो पक्ष में कर लेता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्गुण ये था कि वो हमेशा आमोद प्रमोद में घिरा रहता था, हमेशा भोग विलास में रहता था, जिसके कारण उसे भी राज्य नहीं मिल पाया और उसे भी राज्य से ही नहीं बल्कि अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब बात आती है औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बारे में उसने कहता है कि वो दारा जितना योग्य तो नहीं था, लेकिन हाँ उसकी ये क्वालिटी थी कि वो अपने सहयोगियों को और अपने शत्रुओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। उसमें ये क्वालिटी थी और यही कारण है कि वो अपने शत्रुओं को भी पहचान गया था और अपने मित्रों को भी पहचान गया था और इसी क्वालिटी का लाभ उठाकर उसने अपने सभी भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में हराया और जितने भी लोग उसके खिलाफ थे उन सबको उसने परास्त किया और काफ़ी लोगों को उसने अपने पक्ष में कर लिया था और फिर देखते ही देखते उसे राज्य भी मिल गया और वो अपनी योजनाओं को, जो भी उसने योजनाएं बनाई थी, उसका क्रियान्वयन बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाया और एक दिन उसको उसका राज्य मिला। और मुराद बख्श जो आते हैं, मुराद बख्श के बारे में बर्नियर बताता है कि अपने तीनों भाइयों में हर दृष्टि में कमतर था, मतलब हर दृष्टि में वो अपने तीनों भाइयों में अयोग्य था। लेकिन हाँ उसकी क्वालिटी ये थी कि वो बहुत ही विनम्र था, बहुत ही साहसी था और बहुत ही उदार प्रकृति का व्यक्ति था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नियर ने शाहजहाँ के सभी पुत्रों का वर्णन दिया है और यहाँ पर ही वो रुकता नहीं है बल्कि उसने उसकी पुत्रियों के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। तो उसकी पुत्रियों के बारे में बताता है कि उसकी जितनी भी शहजादियाँ थीं उन सभी शहजादियों का विवाह, किसी भी शहजादी का विवाह उसने भारत के अंदर नहीं किया। उसके पीछे वजह यह थी कि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी शहजादी का विवाह भारत के अंदर ही किसी शहजादे से कर दिया जाता तो वो व्यक्ति मुग़ल दरबार में जो राज दरबार है उसमें वो शक्ति का उत्तराधिकारी अपने आप को मानने लगता था कि उसे भी शक्ति चाहिए, उसे भी राज दरबार में पद चाहिए, उसे भी राजा बनना है, इस तरह की बातें आ जाती थी। तो यही वजह थी कि मुग़ल दरबार में जितने भी शहजादियाँ हुई उनकी शादी भारत में नहीं की गई, बल्कि ऐसी कोशिश की गई कि उनकी शादी भारत से किसी बाहर के शहजादे से ही कराई जाए। यही कारण है कि उनमें से किसी की भी शादी भारत में नहीं हुई। और जहाँ तक की बात आती है जहाँआरा की, तो जहाँआरा के बारे में वो लिखता है कि जहाँआरा जो है अपने पिता यानी शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा दुलारी थी और बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में अनुराग था। और बर्नियर यहाँ पर ये भी बताता है कि जब बर्नियर यहाँ पर था और उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था उसका आंखों देखा हाल उसने वर्णित किया है। उसने बताया है कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो धर्मट का युद्ध था जो 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुई थी और जो सामूगढ़ का युद्ध था जो 8 जून 1658 ईस्वी को हुई थी, इसके युद्धों का विस्तृत वर्णन उसने किया और बताता है कि चंपत राय बुंदेला ये जो व्यक्ति था उसने बुंदेलखंड के जंगलों में रास्ता बताने और चंबल नदी पार करने में औरंगजेब की मदद की थी। ये जब हम लोग उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ रहे थे उस समय मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को शायद याद हो। तो उसने कहता है कि बुंदेलखंड के जंगलों में रास्ता बताने और चंबल नदी को पार करने में औरंगजेब की मदद करने वाला व्यक्ति चंपत राय बुंदेला था। और युद्धों में पराजय के बाद भी दारा शिकोह जब गुजरात की ओर भागा तब उसकी पत्नी नादिरा बानो बहुत बीमार थी। दारा के आग्रह पर बर्नियर ने उसका इलाज किया था। चूँकि बर्नियर जो है पेशे से वो एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था, इसीलिए दारा की पत्नी नादिरा बानो की जब बीमार हुई और दारा शिकोह ने जब उससे आग्रह किया तो उसने उसका इलाज भी किया था। और उसने इस बात का भी वर्णन किया है कि दारा शिकोह को किस तरह से मतलब अपमानित किया गया और किस तरह से उसे मारा गया था, उसने उसका भी आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। उसने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर मैले कुचैले कपड़ों में उसे हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसने भारत के बारे में ये वर्णन करते हुए कहा है कि भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए, जैसे प्लिनी ने भारत के बारे में कहा है कि यहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा था और सोने की चिड़िया अगर भारत को कहा गया तो ये गलत नहीं था, तो उसी तरह से बर्नियर ने भी यही बात कही है और बर्नियर ने भी यहाँ की समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पे सोना और चांदी जो है बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर आभूषण बनाने का काम बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन जो सूबेदार हैं उनके दुर्व्यवहार के कारण यहाँ के काश्तकार जो है उनको शहर छोड़कर जाना पड़ता था, यानी कि शहर छोड़ने को, वो पलायन करने को विवश हो गए थे।
ये वर्णन है। और फिर यहाँ पर उसने वर्णन करते हुए कहा है कि सूबे में सेना और दरबार के अमीरों की संख्या बहुत अधिक थी। उसने घुड़सवारों और तीरंदाजियों का वर्णन करते हुए काफ़ी प्रशंसा उसने की है। उसने कहा है कि जितने समय में कोई बंदूकची दो बार बंदूक चलाएगा या 2 गोली दागेगा, उतनी ही देर में यहाँ के जो तीरंदाज हैं वो 6 तीर चला सकते हैं। यानी कि उसने यहाँ के तीरंदाजों की भी काफ़ी प्रशंसा की है। फिर उसने कश्मीर की प्रशंसा करते हुए बताया है कि कश्मीर जो है वो उसकी सुंदरता अतुलनीय है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और फिर उसने ये भी बताया है कि ये कश्मीर जो है वो शाल उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम की वर्णन करते हुए उसने कहा है कि मसूलीपट्टनम छींट जो होता है, कपड़ों में छींट की जो डिज़ाइन बनती है, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उसने दिल्ली के आसपास के नगरों के बारे में कहा है कि दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। और यहाँ पर कुछ अनाजों के बारे में उसने लिखा है कि मक्का, चावल, बाजरा, नील, गन्ना और दालों का उत्पादन होता था और ये सामान्य लोगों के भोजन में खासकर शामिल होने वाली सामग्री थी। बर्नियर ने यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के बारे में भी वर्णन किया है। और हिंदुओं में जो ब्राह्मण वर्ग था उसके बारे में वो कहता है कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है वो समाज में अंधविश्वास फैलाने में काफ़ी माहिर थे। उन्होंने समाज में काफ़ी अंधविश्वास फैला रखा था। उसने भी यहाँ पे सती प्रथा का वर्णन किया है, यहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधनों का वर्णन किया है, यहाँ के लोगों के रहन सहन, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है कि किस तरह के आभूषण वो पहनते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, उसका भी वर्णन उसने किया है। फिर उसने दिल्ली के बाज़ारों और यहाँ के अमीर वर्गों, यहाँ के गरीब वर्गों के घरों में क्या डिफरेंसेस थे उसके बारे में उसने बताया है कि दोनों के घरों में क्या भिन्नताएं होती थी। तो इस तरह से उसने भी, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि उसने यहाँ के ग्वालियर के किले का भी वर्णन किया है। तो वो बताता है कि दारा का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह और मुराद बख्श, दोनों को ग्वालियर के किले में मान मंदिर के तहखाने में कैद करके रखा गया था। बाद में औरंगजेब के इशारे पर दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्नियर ने शाहजहाँ के काल के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है, उसके पुत्र पुत्रियों के बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उसने औरंगजेब के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो अगर हम लोग बर्नियर को लास्ट करना चाहें इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बर्नियर की ही बात करेंगे और इस वीडियो को बर्नियर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।